आज की कहानी। दो व्यक्ति यात्रा पर निकले। दोनों की मुलाकात हुई। चूंकि गंतव्य एक था तो दोनों यात्रा में साथ हो लिए। 7 दिन बाद दोनों के अलग अलग होने का समय आया तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय, मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग हैं। आप मेरे भी गुरु निकले। दूसरा यात्री बोला, अरे भाई, कैसे? पहला यात्री बोला, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता है कि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है? दूसरा यात्री बोला, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं। पहला यात्री, तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिली क्यों नहीं? दूसरा यात्री बोला, मैं जब भी बाहर जाता वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता और तुम 7 दिन तक मेरा सामान टटोलते रहे। अपनी पोटली संभालने की ज़रूरत ही नहीं समझी, तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहाँ से? आप लोग कुछ समझे? तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? मित्रों, यही समस्या अपने साथ भी है। हमारी निगाह सदैव दूसरों की गठरी पर रहती है। ईश्वर हमारी गठरी में नित नई खुशियाँ डालता है, परंतु हम अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। यही हमारी मूलभूत समस्या है। अपनी गठरी टटोलो, अपने पर दृष्टिपात करो, तो अपनी कमी समझ में आ जाएगी और जीवन में कहीं कोई रुकावट और उलझन नहीं आएगी। इसीलिए सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है, स्वयं को टटोलो और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए।